अजितराव घोरपड़े विद्यालय कळंबी, जिला सांगली। मैं प्रधानाध्यापक DN पाटिल शैक्षणिक सामग्री और मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाता हूँ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शैक्षिक पहल पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो हमें सोर्सेज मिले हैं उनसे पता चलता है एक स्कूल के बारे में। बिल्कुल, अजितराव घोरपड़े विद्यालय। यहाँ सीखने सिखाने का तरीका मतलब थोड़ा अलग है। अलग कैसे? यहाँ जोर इस बात पर है कि सीखने का सामान वो बच्चे खुद बनाएं, अपने हाथों से। हाँ। अच्छा, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग पर फोकस है। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो साधारण चीजें हैं, मतलब कई बार तो जिन्हें हम बेकार समझ लेते हैं, उनसे सीखना कैसे ज्यादा असरदार हो सकता है और शायद मजेदार भी। सही बात है। और इस सब के पीछे जो सोच है वो स्कूल के हेडमास्टर माँ DN पाटिल सर की है। हाँ, उनका नजरिया काफी साफ है इस मामले में। वो मानते हैं कि ये जो शैक्षणिक सामग्री होती है, मतलब जो टीचिंग एड्स होते हैं, हाँ, वो सिर्फ जानकारी देने का तरीका नहीं है, बल्कि वो बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसको एक तरह से उड़ान देने का और फिर उसे असलियत में बदलने का माध्यम है। बिल्कुल सही कहा। और इसमें एक मजेदार सिद्धांत भी है उनका। क्या? पाटिल सर का मूल मंत्र है, बेकार चीजों से उपयोगी शैक्षिक साधन बनाओ जो कम लागत में ज्यादा लाभदायक हो। वाह, मतलब कम खर्चे में ज्यादा फायदा। हाँ, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये असल में क्रिएटिविटी और वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ना, उसको एजुकेशन के सेंटर में लाने की कोशिश है। तो ये जो करके सीखना या जिसे रिसोर्सफुलनेस कहते हैं, हाँ, संसाधनशीलता, उसी पर आधारित है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर असल में बच्चे बना क्या रहे हैं? मतलब सिर्फ कागज के फूल वगैरह? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। बच्चे वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो रोजमर्रा में आसानी से मिल जाती हैं, जैसे पुराना गत्ता है, कार्डबोर्ड, कागज के टुकड़े, धागे, कोई पुरानी लेस पड़ी हो, रंगीन कागज, गोंद, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बोतलें, माचिस की तीलियां। अरे वाह! और इनसे बनाते क्या है? इनसे वो विज्ञान के मॉडल बनाते हैं, गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ उपकरण बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ज्यामिति समझनी है तो गत्ते के अलग अलग आकार काट लिए, पाचन तंत्र समझना है तो शायद प्लास्टिक ट्यूब और बोतलों से एक मॉडल बना लिया। अच्छा। भूगोल के नक्शे वगैरह। हाँ, या भाषा सीखने के लिए अक्षर कार्ड, शब्द कार्ड, बहुत कुछ। तो मतलब ये सिर्फ एक क्राफ्ट पीरियड नहीं है, ये असल पढ़ाई का हिस्सा है। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात यही है, ये चीजें सिर्फ बनाकर सजाने के लिए नहीं है। तो शिक्षक इनका रोज क्लास में इस्तेमाल करते हैं एक्टिवली। अच्छा। जैसे कोई उदाहरण, मान लीजिए किसी बच्चे ने ज्वालामुखी का मॉडल बनाया है गत्ते और मिट्टी से। हाँ। तो शिक्षक उसी मॉडल का इस्तेमाल करके समझाएंगे कि ज्वालामुखी फटता कैसे है, लावा कैसे निकलता है। समझ गया, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ। बिल्कुल। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर्स ने भी खुद ऐसी सामग्री बनाई है। टीचर्स ने भी? हाँ, कुछ डिजिटल कंटेंट बनाया है और कुछ हाथ से बने उपकरण भी जो उनके पढ़ाने के तरीके को और भी मतलब प्रभावी बनाते हैं। तो फिर इसका असर कैसा दिख रहा है? क्या बच्चे सिर्फ मजे कर रहे हैं या वाकई सीखने पर भी कुछ फर्क पड़ रहा है? असर तो बहुत ही कमाल का बताया गया है सोर्सेज में। अच्छा। जब बच्चे खुद अपने हाथ से कुछ बनाते हैं ना, तो वो उस टॉपिक से सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। उन्हें सिर्फ मजा ही नहीं आता, बल्कि वो उस कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझ लेते हैं जो शायद सिर्फ किताब से पढ़कर या सुनकर ना समझ पाते। उनकी जो कल्पना है उसको एक ठोस रूप मिल जाता है। शिक्षा सिर्फ जानकारी लेना नहीं रहती। तो क्या बन जाती है? एक अनुभव बन जाती है, जीवंत, एक्टिव, जिसमें प्रयोग शामिल हों। हाँ, ये रटने वाली पढ़ाई से तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। रटने वाली पढ़ाई में तो छात्र बस सुनता है, पैसिव रहता है। यहाँ वो एक्टिव क्रिएटर है। तो ये जो पाटिल सर का विजन था पढ़ाई को कार्य से जोड़ने और शिक्षा को रचनात्मकता से गढ़ने का, हाँ, वो असल में क्लासरूम में सच होता दिख रहा है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे कम रिसोर्सेज में भी, या शायद उन्हीं के वजह से, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल अनुभव से शिक्षा में जान फूंकी जा सकती है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये तरीका हर विषय के लिए काम कर सकता है या हर उम्र के बच्चों के लिए? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिद्धांत रूप से तो करके सीखने का तरीका लगभग हर विषय और हर उम्र के लिए काम कर सकता है। अच्छा। हाँ, बस तरीके अलग अलग होंगे। छोटे बच्चों के लिए शायद ज्यादा खेलने वाली, छूने वाली चीजें होंगी। और बड़े बच्चों के लिए? बड़े बच्चों के लिए थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें टीचर की मेहनत ज्यादा लगती होगी, है ना? हाँ, ये जरूर है।
इसे लागू करने के लिए शिक्षकों की तरफ से थोड़ी ज़्यादा मेहनत और सोचने की ज़रूरत पड़ती है। सोचना किस बारे में? यहीं के किस कॉन्सेप्ट को किस तरह के एक्टिविटी या किस चीज़ से बेहतर समझाया जा सकता है। सही बात है। लेकिन जो नतीजे मिलते हैं ना, बच्चों की बढ़ी हुई रुचि, उनकी गहरी समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता बढ़ती है, वो इस एक्स्ट्रा एफर्ट को सार्थक बना देते हैं। ये शिक्षा को सिर्फ दिमाग तक नहीं रखता, उसे हाथों और दिल से भी जोड़ देता है। तो कुल मिलाकर अजितराव घोरपड़े विद्यालय का ये जो मॉडल है, ये हमें सिखाता है कि इनोवेशन के लिए कोई बहुत बड़े बजट की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक साफ विजन की और जमीनी स्तर पर क्रिएटिविटी की। बिल्कुल। ये वेस्ट को वेल्थ में बदलने का एक शानदार उदाहरण है, सिर्फ चीजों के मामले में नहीं, ज्ञान के मामले में भी। हाँ, एकदम सही। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि अगर शिक्षा जैसे इतने जरूरी फील्ड में हम बेकार समझी जाने वाली चीजों से इतना कुछ मूल्यवान बना सकते हैं। सर्वांचे विरुद्धार्थी शब्द हे क्लिअर झाले आहेत। इथं आम्ही पास्ट फ्युचर प्रेझेंट टेन्स चे शब्द लिहिले आहेत। इथे आम्ही पास्ट फ्युचर प्रेझेंट याचे शब्द लिहिले आहेत। हिंदीचे विलोम शब्द इथे लिहिले आहेत। त्याच्यानंतर स्टीम। नमस्कार, मी ओजल ज्योत्स्ना महावीर थांबगावी, इयत्ता 8वी ब ची विद्यार्थिनी। ई लर्निंग सामग्री की कार्यशाला प्रधानाचार्य लेते हैं और शिक्षक और विद्यार्थी उसे स्वयं तैयार करते हैं। पूर्ण दृष्टिकोन आणि डिजिटल साधनांचा सक्रिय वापर। Everyone shows your stories. We are making conversation between Dan and Robert. We are making conversation between Hazel and John. Making a story with Toby. अध्यापन में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। We are making conversation between Ruby and James. We are making conversation Ruby and Hazel. We are creating the story of mom and son. We are conversation making Hazel and John. आम्ही अजितराव घोरपडे विद्यालयाच्या विद्यार्थिनी आहोत आणि ब्लिकच्या साहित्यातून आम्ही गणपती आता तर जवळ आलेलाच आहे, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही ते आरती सेट तयार केलेला आहे आणि ते आता आम्ही तुम्हाला रन करून दाखवतो। इथं घंटी, मानव जसं घंटी वाजवतो तसं ते रोबोट पण घंटी वाजवत आहे। त्याच्यानंतर इकडं आरती ओवाळत आहे। इथं आम्ही गणपती ठेवलेला आहे आणि तिकडं परत उदबत्ती बघायचे बघूया। Newton's laws of motion. हे जे साहित्य आहे ते टाकाऊ पदार्थापासून टिकाऊ पदार्थ वस्तू तयार केलेली आहेत। या सर्वांचं विद्यालयामार्फत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सर्व पीछे मुड़, तिथंच पीछे मुड़, पीछे मुड़। संख्या महाराष्ट्रातील विभाग, भारताचा नकाशा, plant and animal structure, घड्याळ, formula, blood circulation, volcano, प्रकाश संश्लेषण, calendar, preposition, rocket, lungs, फुलपाखरांचे जीवन, पृथ्वीचे आतील भाग। जर काय जर कळू तरी आम्हाला काय आहे ते
एक होते करून दाखव बघा काय काय हा एक महाराष्ट्र आणि त्याची राजधानी मुंबई बरोबर टच केले बरोबर लाईट लागतं बघा हे कुठला आहे मुंबई पुढं ज्याला हा बघा गांधीनगर बघा गुजरातचं गांधीनगर लाईट लागतं बरोबर तिथं स्टेजवर आलं तर बरोबर येईल त्याला वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनका शीर्षक है शैक्षणिक प्रदर्शन नव अनुभव नवीन शिक्षण आए। ये बताते हैं कि कैसे छात्रों ने खुद प्रदर्शनियां तैयार करके मतलब सीखने के तरीके को ही बदल दिया। हाँ, ये स्रोत काफी दिलचस्प हैं क्योंकि ये पारंपरिक जो किताबी पढ़ाई है उससे थोड़ा हटकर बात करते हैं। इसमें छात्रों की अपनी क्रिएटिविटी और उनकी भागीदारी पर जोर है। सीखने का एक अलग ही तरीका दिखता है इसमें। बिल्कुल, हम खास तौर पर 3 प्रदर्शनियों को थोड़ा बारीकी से देखेंगे। एक तो थी जिसमें छात्रों ने देखकर सीखने वाली सामग्री बनाई, जैसे चार्ट और चित्र वगैरह। अच्छा। दूसरी थी जिसमें कला और हाथ के काम वाले क्या कहते हैं मॉडल्स थे। और तीसरी एक पोस्टर प्रदर्शनी। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इनसे सीखने की प्रक्रिया कैसे ज़्यादा मज़ेदार और शायद असरदार भी बनी। तो शुरुआत करते हैं दृश्य अधिगम हस्तकला व शैक्षणिक साहित्य निर्मिति से। इसका आइडिया वो स्कूल के मार्गदर्शक मुख्याध्यापक माँ DN पाटिल सर का था। अच्छा, तो लीडरशिप से आया ये। हाँ, जो दिखाता है कि ऐसे बदलावों के लिए स्कूल लीडरशिप की पहल कितनी ज़रूरी हो सकती है। इसमें छात्रों ने अलग अलग विषयों पर चीज़ें बनाई, जैसे विज्ञान के लिए जानवरों पौधों के चित्र, जी, भूगोल के नक्शे, इतिहास के जो महान लोग हैं उनके कोलाज, गणित की आकृतियाँ और भाषा में कविताओं पर आधारित पेंटिंग्स तक बनाई। और देखिए यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कैसे इन तस्वीरों और चार्ट्स ने जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कितना आसान बना दिया। सही। छात्र सिर्फ मतलब देखकर या सुनकर नहीं समझ रहे थे, बिल्कुल, वो खुद बना रहे थे उसे। हाँ, करके सीख रहे थे। बिल्कुल, यही है सक्रिय सीखना, मतलब एक्टिव लर्निंग, जहाँ छात्र सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा बल्कि उस जानकारी के साथ कुछ कर रहा है। इससे समझ बहुत गहरी होती है। हाँ। और इससे सिर्फ विषय की समझ ही नहीं बढ़ी बल्कि उनका जो आत्मविश्वास है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का हुनर है, वो भी निखरा। बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह का एक और वो बड़ा दिलचस्प उदाहरण था कला व कार्यानुभव शैक्षणिक मॉडल प्रदर्शनी। इसमें तो छात्रों की जो रचनात्मकता थी कमाल की थी। अच्छा, क्या क्या था उसमें? अरे कागज के फूलों के गुलदस्ते थे, ओरिगैमी से जानवर पक्षी बनाए थे, पेपर मॉशे के मुखौटे थे, मिट्टी के किले और यहाँ तक कि जो बेकार पड़ी चीजें होती है ना, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड, उनसे भी सजावटी सामान बनाए थे। वाह। हाँ, और ये सिर्फ मतलब देखने में सुंदर मॉडल नहीं थे। सोचिए जरा, जब बच्चा किला बना रहे होंगे तो वो इतिहास को एक तरह से महसूस कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। या मुखौटा बनाते हुए किसी